हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अक्यूज पर्सन के पास अधिकार है क्या अपने ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाने का। क्या वो ये डिमांड कर सकता है क्या कोर्ट में, या डिमांड कर सकता है कि ट्रायल में कि मुझे अपने ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाना है। अक्यूज व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है, अभी तक ये कन्विक्ट नहीं हुआ, यानी कि अभी तक दोष सिद्धि हुई नहीं है। नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट अलग है, लाई डिटेक्टर टेस्ट अलग है, यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट अलग होता है। काफी बार लोग इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगर नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पर्सन को ड्रग दी जाती है जिसे पॉपुलरली ट्रूथ सीरम कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ड्रग देने के बाद में व्यक्ति सच ही बोलेगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर तरह के टेस्ट के ऊपर रिलायबिलिटी भी कम होती है। यूजुअली दीज आर कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, यानी कि सहायक एविडेंस के रूप में रहते हैं। कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस या फिर सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन ये नहीं बन सकता है। खैर, एक जो भी आरोपी व्यक्ति है उसको ट्रूथ सीरम दिया जा रहा है। ट्रूथ सीरम हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मेडिकल नेम अलग होगा। और ऐसा बताया जाता है कि इसको लेने के बाद में उसका कॉन्शियस माइंड पैसिव हो जाएगा, कहीं ना कहीं सो जाएगा, और ये व्यक्ति संभावना ज्यादा है कि सच्चाई बोलना स्टार्ट कर दे। एक हिप्नोसिस वाले स्टेट में ये आ सकता है, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे रिलायबिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। काफी सारे लोग ये ट्रूथ सीरम लेने के बाद में, हिप्नोसिस में आने के बाद भी झूठ ही बोलेंगे क्योंकि वो बचपन से ट्रेंड लायर्स है। या अगर हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम्स की बात करें, टेररिस्ट ग्रुप्स की बात करें, तो काफी सारे ऐसे ग्रुप्स ट्रेन भी करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को कि आपको ये दिया जाएगा तो आपको कैसे पेश आना है। आपके माइंड को ट्रेन किया जा रहा है थोड़ी थोड़ी ड्रग्स देकर, कि भविष्य में आपके साथ ऐसा टेस्ट हो तो वो भी आप सच ना बोल पाओ। ये तो बात हुई नार्को एनालिसिस टेस्ट की, जहां पे एक इंजेक्शन या पिल दी जा रही है, जहां पे एक व्यक्ति हिप्नोसिस में पहुंच रहा है और फिर ज्यादा संभावना बढ़ रही है उसकी सच्चाई बोलने की। एक होता है आपका पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, और वहां पे एक व्यक्ति की बॉडी पर काफी सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स पे, पल्स रेट पर, हार्ट रेट पर अलग अलग ट्यूब्स लगाई जाती हैं और उसकी रेट्स को आंका जाता है। ऐसा बताया जाता है व्यक्ति झूठ बोलेगा तो हार्ट रेट में बदलाव होगा, पल्स रेट में बदलाव होगा, और इसके थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसके ऊपर भी रिलायबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। उसका एक कारण यही है कि कंपल्सिव लायर्स को एक हिचक नहीं होगी झूठ बोलते वक्त। काफी लोग हैं जो बचपन से झूठ बोलते आ रहे हैं, और अगर वो अभी झूठ बोलते हैं तो उनको कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा कुछ हार्ट रेट में बदलाव आ गया। तो ये दोनों टेस्ट मैंने आपको बताएं। दोनों ही टेस्ट के बारे में आज की केस को डिस्कस करने से पहले बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के कॉन्टेक्स्ट में, संविधान का आर्टिकल 20 क्लॉज 3, और इसी के साथ साथ में आर्टिकल नंबर 21 जो कि आपका जीने के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। दोनों ही आर्टिकल आपके नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ में एसोसिएटेड है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिज ओन केस। मैं अपने ही केस में, मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता कि मैं अपने अगेंस्ट विटनेस बनूं। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जिसे पॉपुलरली कहा जाता है। तो अगर मुझे फोर्सफुली ये नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है, कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा रहा है, तो मेरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का हनन हो रहा है। इवन मेरे जीने के अधिकार का भी हनन हो रहा है, बिकॉज यूर इट इज अगेंस्ट माई डिग्निटी कि आप मुझे फोर्स करो ऐसा कोई भी सीरम देने के लिए। मेरा बॉडीली इंटेग्रिटी, मतलब आप मेरी बॉडी में कोई भी चीज इंजेक्ट कर दोगे क्या। तो इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से आपका एक केस आया था, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर, शॉर्ट में लिख रही हूं, इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 बातें बताई थी। पहली चीज ये कि किसी भी अक्यूज व्यक्ति के कंसेंट के विरुद्ध जाकर ये टेस्ट नहीं हो सकता, यानी कंसेंट इज अ मैंडेट। दूसरी चीज, ये जो टेस्ट होगा मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा ही होगा, और इसके अलावा ये जो कंसेंट है वो रिटन में होगा। एट द सेम टाइम इसमें बताया गया था कि पुलिस की प्रेजेंस नहीं हो सकती है, पुलिस कस्टडी में ये नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज रिलायबिलिटी अफेक्ट हो सकती है ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। जैसे मतलब सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट या 26 ऑफ एविडेंस एक्ट ही अप्लाई होगा कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है। वही बात हो जाएगी यहाँ पे भी, अगर कन्फेशन आता भी है तो। हालांकि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स किया जा सकता है इस पर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। अगर ये सारे के सारे आपको बीएसए में देखना प्रोविजन, तो 23 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम को आप रेफर कर सकते हो। तो पुलिस की प्रेजेंस या कस्टडी नहीं हो सकती है। इसके अलावा और भी चीजें बताई गई थी कि किस फॉर्मेट में किया जाएगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा वगैरह वगैरह। कुल मिला के सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में बताया गया था कि बिना कंसेंट के टेस्ट नहीं हो सकता है। एट द सेम टाइम इनकी जो वैल्यू है, एविडेंशियरी वैल्यू, वो कोरोबरेटिव रहती है। रिलायबिलिटी का पैरामीटर बहुत ही लो है। ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि हम आज की केस को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आज की केस में बात की जा रही है कि अक्यूज व्यक्ति, जो कि आरोपी व्यक्ति है, वो डिमांड कर सकता है कि मेरे को अपने ऊपर टेस्ट करवाना है। मैंने कुछ करा ही नहीं, तो मुझे डरने की बात है ही नहीं, और इस वजह से मेरे ऊपर टेस्ट करवाओ।
तो यहां पे केस आता है आपका अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये जो मामला है आपका कुछ दिन पुराना ही मामला है, तो 2025 का ये केस रहेगा। जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस पीबी वराले की बेंच है यहाँ पे, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अक्यूज के पास अधिकार है कि अपने ऊपर ये टेस्ट करवाए, लेकिन ये जो अधिकार है, जो राइट है, इनडिफिजिबल नहीं है, ना ही इनहेरेंट है, ना ही आपका मौलिक अधिकार है। इसका मतलब आप बोल तो सकते हो कि मुझे टेस्ट करवाना है, बट अल्टीमेटली कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपको ये राइट दे, अलाउ करे या ना करे, मतलब कोर्ट की आपको कहीं ना कहीं परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पे कहा गया अक्यूज इज राइट टू अंडरगो दिस टेस्ट बट सब्जेक्ट टू कोर्ट्स परमिशन, और ये जो डिमांड की जाती है वो एक अप्रोप्रिएट स्टेज पे की जाती है। अप्रोप्रिएट स्टेज बोले तो अगर हम लोग प्रोविजन में जाएं तो सेक्शन नंबर 233 ऑफ सीआरपीसी, यहाँ पे एक अक्यूज पर्सन डिफेंस में एंटर करता है, जहां पे प्रोसिक्यूशन ने अपनी साइड ऑफ स्टोरीज बता दी, एविडेंस बता दी, उसके बाद में आप डिफेंस में एंटर कर रहे हो, उसके बाद में आप कोर्ट के सामने कह सकते हो कि मुझे नार्को टेस्ट लेना है, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता हूं, वहां पे आप इसकी परमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ में यहां पे कहा कि ये इनडिफिजिबल राइट नहीं है। 3 सवाल इस पर्टिकुलर केस में थे। पहली चीज ये कि हाई कोर्ट ने जो एक्सेप्ट किया था नार्को एनालिसिस टेस्ट की परमिशन देने के लिए अक्यूज को, क्या वो करेक्ट था क्या? इसका जवाब रहेगा यस, क्योंकि हाई कोर्ट ये परमिशन दे सकता है और अक्यूज डिमांड कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को प्रॉपर लगता है तो वो अलाउ भी कर देंगे। दूसरा सवाल था जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वेदर वॉलंटरी नार्को एनालिसिस टेस्ट कैन बी सॉट, क्या इस तरीके से वॉलंटरी नार्को एनालिसिस टेस्ट एक अक्यूज सॉट कर सकता है, मांग सकता है? इसका जवाब भी आपका यस में होगा। वेदर इट्स रिपोर्ट फॉर्म्स द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, नार्को टेस्ट के बेसिस पर क्या एक कंक्लूसिव प्रूफ बन सकता है, क्या इसके बेसिस पर कन्विक्शन हो सकता है क्या? इसका जवाब है नो, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी बहुत ही लो है, एडमिसिबिलिटी भी बहुत लो है। ये कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि सहायक एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल चेन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर केवल ये है, बाकी चीजें नहीं है, तो इसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता है, दोष सिद्धि नहीं हो सकती है। Whether an accused can voluntarily seek an narco test, ठीक है, indefeasible right, no, indefeasible right नहीं है, कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता रहेगी। ये सारे के सारे जवाब है। तो ये कुल मिला के जिस्ट आता है, फोर्सफुल नार्को टेस्ट नहीं होंगे, आप वॉलंटरी इस तरीके से करवा भी रहे हो तो आपको कोर्ट की परमिशन रहेगी, इनडिफिजिबल आपका अधिकार नहीं है। ये सारी की सारी चीजें कोर्ट ने समअप की। यहाँ पे आपके रेलेवेंट प्रोविजन आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इसी के साथ साथ में रीड विद आर्टिकल नंबर 21 जो कि आपके जीने का अधिकार है, सेक्शन नंबर 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, पुलिस के सामने अगर कुछ कन्फेशन कर भी दिया तो वो तो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर उस कन्फेशन के माध्यम से कोई भी डिस्कवरी हुई है तो उसको एडमिसिबल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिलाई किया अपने पुराने प्रेसिडेंट पे, विच इज सुनील भट्ट वर्सेस स्टेट, विच इज अक्यूज कैन सीक नार्को एनालिसिस टेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्टैट्यूटरी राइट है उसकी, लेकिन अपने आप में इनडिफिजिबल राइट नहीं है। सेक्शन 233 में, यानी कि राइट टू एंटर, मतलब जब एंटर कर रहा है डिफेंस में, तब इस अधिकार के बारे में बात की जा सकती है, डिमांड की जा सकती है, फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा लीगल डेवलपमेंट हुआ है अगर हम लोग लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट डाउन कर सकते हैं। यही है, अगर आपको समझ में आता है, कोई डाउट आता है तो आप इसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिज्ञा दिवस की वजह से पीडब्ल्यू ऐप पे काफ़ी सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट है, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हो और जाके चेक भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।